हुजूर, दो सवाल और हैं। जी फरमाइए। ये मुश्ताक अहमद साहब का, मैं मुश्ताक अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और सवाल पेश करें। एक मुश्ताक साहब तो बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं फॉरेस्ट गेट से तल्लुक़ रखता हूँ, ईस्ट लंदन से। आपकी मजलिस में आने का पहली दफ़ा शरफ़ हासिल हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो आएंगे उस वक़्त दज्जाल भी आएगा। दज्जाल जो है वो काना होगा, उसके कान लंबे होंगे, और आम तौर पे जहन में ये चीज़ आती है कि कोई जो किस्म की चीज़ या कोई जिन किस्म की चीज़ नहीं है। जी, यही अल्फाज है। आप एक चीज़ तो आप ये एक्सप्लेन कर दें, है कहाँ वो दज्जाल? हाँ जी, वो दज्जाल कहाँ है, उसके साथ क्या होना था, क्या हुआ? और वो गधा नहीं आपने पूछा? उसकी तरफ मैं आ रहा था। अच्छा आ जाए फिर, उसके वक्त थोड़ा रहे, जल्दी आ जाए तो भाई। तो उसका जो गधा है वो बहुत ही बड़ा होगा। तो नहीं, अगली बात भी बताएं, आग खा के चलेगा, जी है कि नहीं? जी बिल्कुल। वो गधा चारा नहीं खाएगा, दाने नहीं खाएगा। जैसा कि कहानियों में आता है ना कि उसकी बेटी, वजीर की बेटी खांदी ते खांदी कद्दुआ नाल। पंजाबी की कहानियों में इस किस्म की बातें होती हैं। वो कद्दू के बगैर कुछ नहीं खाता। ये जो गधा है ये खांदा ते खांदा अग नाल, और कुछ नहीं खाएगा। ये भी बता दें जी। तो अब हमारे लिए दो चीज़ें पेश करनी हैं। एक ऐसा गधा जो इतना बड़ा हो जितना हदीस में बयान फरमाया गया है कि उसके दो कानों के दरमियान 105 फुट का फासला हो, उसके पेट में आग हो, वो आग खा रहा हो, और फिर भी सवारियां उसके अंदर बैठें जी। वो इतना तेज़ चले कि महीनों का फासला घंटों में तय करे। हर मंजिल पे से रवाना होने से पहले ऐलान करे कि मैं चलने लगा हूँ, जिसने आना है आके मुझ में बैठ जाए। वो खुश्की पर ही ना चले, समंदर में भी चले, और समंदर में चले तो इतना बड़ा हो जाए वही गधा कि उसके ऊपर दज्जाल गंदम के या दूसरे रिज़्क़ के पहाड़ भेजे उन कौमों की तरफ जो उसकी सरदारी तस्लीम करते हैं, और गैर भूखे मर जाए उसको परवाह ना हो। वो जहाज़ भी बन जाए, या नहीं, समुद्री जहाज़, और वही गधा हवाई जहाज़ भी बन जाए। फरमाया उसकी छलांग इतनी होगी कि एक पाँव मशरिक में तो दूसरा मगरिब में जाके टेकेगा, और सवारियां उसके पहलू से उसके अंदर बैठेंगी। अंदर जाएंगी तो सीटें आरामदेह जगह और बिजली के खुमख में रोशन होंगे। ये सारी बातें बताए ना जी। अगर आप बताते तो पहचान भी जाते। सवाल ही ख़त्म हो जाना था। इसे मौलवी वाली बातें ना करें, मैं अदब से गुजारिश करता हूँ, सारी बात बता दें तो सवाल खुद ब खुद हल होता चला जाता है, सवाए उनको जिनको तौफीक नहीं बातें समझने की। इस ज़माने की सवारियों के मुतालिक इससे ज़्यादा वाज़े और अजीम पेशगोई नामुमकिन थी। इतनी वाज़े पेशगोई, रेलगाड़ी की पेशगोई आ गई, कारों की पेशगोई आ गई, हवाई जहाज़ों की पेशगोई आ गई। अगर कारों की नहीं तो हवाई जहाज़ के कान तो बाहर बड़े बड़े 105 फुट के फासले तक तो होते हैं। आग खाते हैं, फिर भी आग अलग रहती है, लेकिन मुसाफिर बीच में आराम से सफ़र करते हैं। जाने से पहले घंटियां बजती हैं, झंडियां हिलाई जाती हैं, ऐलान होते हैं गाड़ी चलने के लिए है, आओ बैठो, बंद होने लगी। एयरपोर्ट पर ऐलान हो रहे होते हैं हवाई जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है, कराची से न्यूयॉर्क के लिए तैयार है, और फिर जब बैठ जाते हैं फिर सफ़र करते हैं। इतनी तफसीली पेशगोई सारी अंबिया की तारीख़ में से कोई निकाल के दिखाएं इस शान से पूरी हुई हो, और अभी कता नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो दज्जाल जो इस गधे का मालिक है जी, जिसके मुतालिक फरमाया कि वो इस गधे की ताकत से इस पर सवार होकर दुनिया को फतह करेगा। वो कौन लोग हैं? हमने तो नहीं याद किए इस बारे में। मगरबी कौमें, वो सारी मगरबी कौमें वो हैं जो ईसाई भी हैं। तो आइंदा ज़माने में वो ईसाई ताकतें
जिन्होंने दुनिया पर अरूज हासिल करना था, दुनिया पर एक अजीम गलबा हासिल करना था, और उनके गलबे का राज तेज़ रफ्तार सवारियों ने बनना था। उन तेज़ रफ्तार सवारियों का इम्तियाजी नुक्ता पहचान ये है कि वो सब फायर पावर पर चलने वाली सवारियाँ होनी थी, फॉडर पावर पर नहीं। ये पेशगोई पूरी हुई है कि नहीं? जी हो गई। तो फिर बात खत्म। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं मेरे पास तो है, लेकिन एक सवाल और बाकी है, अभी आप इंतज़ार करें। चलें, उस सवाल के बाद अगर फिर वक्त हुआ तो मैं वापस आपको बुला लूँगा। चलो ठीक है। हजूर